जीवन की फिलॉसफी क्या बताती है? यही ना कि मानवता सबसे उच्च है, मानवता की केयर करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप जैसे फिलॉसफर जिनके अंदर ज्ञान कूट कूट कर भरी है और आपसे जब भी बात किया जाए तो आप मानव की जिंदगी, ईश्वर और ईश्वर के आसपास की चीजों में, धर्म, इन सारे चीजों के आसपास की बात करते हैं। बहुधा धन के बारे में बात करने में बहुत विश्वास नहीं रखते, लेकिन आप ही हैं वो जिन्होंने कभी महसूस किया कि अगर धन नहीं आ रहा है तो धर्म भी जा रहा है। उस वक्त आपने ईश्वर से प्रे की, हे भगवान मुझे धन दीजिए। ये सिचुएशन हर धनु वालों ने कभी ना कभी फेस किया है। मैं उनकी भी बात कर रहा हूं जिन्होंने पूरी जिंदगी निकाल दी और अब रियलाइज कर रहे हैं कि वास्तव में धन गया कहां। जिसको आपने बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से सजोया था, कहां गया वो पैसा। अगर इन चीजों को ध्यान देंगे दोस्त, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि वास्तव में कहीं तो है, कुछ तो है। जो स्टार्स हैं, जिनके प्रभाव हैं, जिनने जीरो से जिंदगी शुरुआत करके हीरो तक की जिंदगी देखी, लेकिन वो आज पैसे को वापिस से मोहताज हो रहे हैं। अगर मोहताज ना भी हो रहे हैं तो ऐसी कई सिचुएशन आई है जब आपको लगा कि खर्चा कर सकते थे, करना चाहिए था, बट इतना था ही नहीं। ये चीज खरीदनी थी, नहीं ले पाए, इतना था ही नहीं। खरीदने को तो छोड़िए, अगर दान देने की बात आ जाए तो वहां जाके हाथ स्टक हो जाए। लगता है कि क्या किया, कहां से पैसा लाके इसकी मदद करूं। ये सारी चीजें कई बारी धनु राशि वालों के दिमाग में आती हैं और उनको अंदर से परेशान करती। इसका वास्तविक कारण यह है कि आप बहुत ही ज्यादा विचारशील और एक अलग ही लेवल पे थॉट रखने वाले व्यक्ति हो और कई दफा मुफलिसी की जिंदगी में फंस जाते हो। ये एक ट्रैप हो जाती है आपके लिए जब आपकी थियरीज आपके ऊपर भारी पड़ जाती है। आपको लगता है कि धन को पहले क्यों नहीं तरजीह दिया इतना। हालांकि ये भूलनी नहीं चाहिए आपको कि आप जैसे लोग ही दुनिया में बड़े बड़े करोड़पतियों में शुमार हो। बड़े बड़े मिलियनर बिलियनर धनु राशि वाले हैं बैठे हुए। लेकिन अगर आपकी सफरिंग है तो आज ये वीडियो आपकी सफरिंग्स को पलट देगी दोस्त। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के धन योग के बारे में, जिसमें हमने बताया है कि अगर सिर्फ एक ग्रह अच्छा हो तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। धनु राशि वालों, ये सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन के ऊपर बेस्ड है। और अगर आपने इसको समझ लिया यानी कि आपने अपने नेचर को समझ लिया फंडामेंटली कि धनु राशि वालों का धन के प्रति क्या व्यवहार है, धन के प्रति क्या सोच है। क्या आप धन को पाप तो नहीं समझते? क्या आप ये तो नहीं मानते कि धन ही सारे झगड़ों का जड़ है, सारी परेशानियों का जड़ है? आज ये वीडियो आपकी सोच बदल के रख देगा। मैं बताऊंगा कि वो एक ग्रह जो अगर आपकी जन्म कुंडली में मजबूत है धनु राशि वालों, अगर नहीं मजबूत है तो मैं मजबूत बनाने के तरीके बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए मुझे। बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। और इन्हीं चीजों को अगर और विस्तार से समझने की कोशिश की जाए तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। यहाँ हमने इन्हीं चीजों को बहुत विस्तार से लिखा है। अब मित्र, इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आपको ये बता देता हूं कि हमारे पास में आप जैसे मित्रों ने लगातार ढेर सारे प्रश्न भेजे हुए हैं धन से संबंधित, धनु राशि के बारे में, जिसमें जो कुछ खास प्रश्न मुझे दिख रहे थे उसमें पहला प्रश्न है कि सबसे ज्यादा धन कौन सा ग्रह देता है, अथवा सबसे ज्यादा पैसा कौन सा ग्रह देता है, या यूं कह लें कि पैसा देने वाला ग्रह कौन सा है। और इसी से संबंधित जो प्रश्न है वो है कि धनेश कौन होते हैं, कुंडली में धनेश का क्या अर्थ है, या यूं कह लें कि कुंडली में धनेश क्या होता है। इन चीजों को समझने के लिए आपको अपनी धनु राशि की जन्म पत्रिका को एक बार चेक करना चाहिए। देखिए, अगर ये धनु की जन्म पत्रिका है। यहाँ मैं एक डाउट आपकी और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मित्र ये भी पूछते हैं कि बॉस मैं चंद्र राशि से देखूं, सूर्य राशि से देखूं, इस तरह के ढेर सारे प्रश्न होते हैं और मेरे लिए बड़ा टफ होता है कि हर आदमी को इंडिविजुअली रिप्लाई करवाया जाए। तो इसलिए मैं अभी इकट्ठे ही आपको बता रहा हूँ कि समझें। सबसे इंपॉर्टेंट आपका लग्न होता है, जो 9 यहाँ लिखा है। अगर ये आपकी जन्म पत्रिका में यही लिखा है सेंटर में, तो इससे हुए प्रेडिक्शंस आपके जीवन पर्यंत को ड्राइव करते हैं, पूरी जिंदगी बता देते हैं। इसलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं मैं। तदोपरांत अगर ये कमजोर है तो मैं चंद्र राशि, अब आपके मुद्दे पे आ गया कि चंद्र राशि, और वो चंद्र राशि में 9 कहीं भी लिखा हो लेकिन चंद्रमा वहां साथ में बैठे हों,
तो वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है। तो कई दफा उससे भी देखा जाता है इन चीजों को। अब कुछ ऐसे भी मित्र होते हैं जिनको बहुत विस्तार में कुछ पता नहीं है, बस ये पता है कि हाँ जी मेरा जन्म जो है वो फलांग डेट में हुआ है। तो ऐसे में वो मित्र बंधु जो 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच पैदा हुए हैं वो भी धनु राशि के हैं। ऐसे में आपके लिए ये प्रेडिक्शन भी उतना ही सक्सेसफुल उतरेगा जितना बाकियों के लिए है, क्योंकि अल्टीमेटली आप धनु को डिनोट कर रहे हैं, आप धनु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो अभी मैं बता रहा हूं वो सिर्फ धनु के बारे में है। वो धनु नहीं जिसके सामने आप पड़ गए, वो धनु नहीं जिसके सामने कोई और पड़ गया, वो धनु जो आकाश में तारों का एक समूह है, उस धनु की व्याख्या मैं अभी कर रहा हूं कि अगर उस धनु से आप कहीं भी कनेक्टेड हैं, चाहे आपको कुछ भी नहीं पता लेकिन सिर्फ आपको पता है कि आपके नाम की पहली अक्षर जो आपने पेपर में देखा है और आपको पता चल गया कि भाई ये अक्षर से तो मैं धनु हूं, तो बस अगर आपने वहां उस नाम अक्षर से अपने आप को धनु से जोड़ रखा है तो वो धनु आपकी जन्म पत्रिका का ड्राइवर है, आपके लिए आपका लाइफ लॉर्ड है। और ऐसे में मेरा वही उत्तर कि सिर्फ एक ये ग्रह अगर अच्छा हो तो आपको धनु राशि वालों करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मुद्दा है कि ऐसा क्यों माने, कोई भी ग्रह क्यों मान लें? तो फंडामेंटली समझें कि देखिए कि धनु वाले जो अग्नि तत्व की राशि है, आशावादी, दार्शनिक, सच्चाई, धर्म और ज्ञान के ऊपर में 100% डिपेंडेंट या इन्हीं चीजों से ड्रिवन जब आप इस धरती पे आते हैं तो आपका लग्न ये हुआ। लेकिन इसका विस्तार करने के लिए विस्तार कैसे हो, तो यहां से गिनती स्टार्ट हो जाती है, एक के बाद ये दूसरा घर आता है। यहां ये पता चलता है कि आपका द्वितीय भाव जो वास्तव में आपके जीवन को विस्तार देता है, गति देता है, वो सेकंड हाउस धन, संचय, परिवार, वाणी, आपकी लेगेसी, आपके इनहेरिटेंस, आपकी पैटर्नल प्रॉपर्टीज, इन सब के लिए जिम्मेवार है। इसलिए इसको धन भाव बोलते हैं। बाकी भाव को धन भाव क्यों नहीं बोलते ज्योतिष में? धन तो और जगहों से भी आ जाता है। इसी कारण इसको धन भाव बोलते हैं क्योंकि यहाँ यही आपके कुंडली में भाव है जो धन देने के लिए बाध्य है, आपको फोर्स है ये। अब आप बोलेंगे कि यार ये तो फोर्स है लेकिन मुझे तो धन नहीं दे रहा। ठीक है, मैं बताता हूं कि आपको धन कैसे देगा। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप आज आ गए इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप भले ही गरीबी के चपेट में फंस रहे हो, परेशान हो, लेकिन यहां से गरीब वापस जाएंगे नहीं दोस्त। फिर से इस तरह की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हालांकि मैं ये भी बता देता हूं कि इस पूरे YouTube पे इस तरह की व्याख्या मैंने कहीं नहीं पाई है। मैंने पूरे जगह ढूंढ के देख लिया है कि किसी ने बनाया है क्या इससे पहले। ये चीज आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी। सो मेरा कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल यूनिक वीडियो है आपके लिए। अगर आपने ध्यान से देख लिया और इसको समझ लिया और सिर्फ समझा नहीं, अपने जीवन में उतारा, तो दोस्त धन की दिक्कत तो भूल जाओ आप, इस किल्लत से फिर कभी नहीं गुजरोगे। अभी आते हैं वापस अपने मुद्दे पे कि ये जो धन भाव है, ये धन भाव धनु राशि वालों के लिए मकर नाम से जाना जाता है। ये आपका सेकंड हाउस है जो कि कैप्रिकॉर्न है। मतलब ये हुआ कि आपके लिए जो धनदायक राशि है वो कैप्रिकॉर्न है। और जो इसके लॉर्ड हैं यानी कि धनेश, ये धनेश शनिदेव हैं। वास्तव में लोग हमेशा शनि को गाली देते हैं, डरते हैं, बोलते हैं बाप रे बाप मैं तो बर्बाद हो गया। अरे आप तो यार अमीर हो जाओगे, सिर्फ इन्हें खुश करना है, इन्हें प्रसन्न करना है। अगर ये प्रसन्न हो गए या ये ऑलरेडी प्रसन्न है आपके सही जगह बैठ करके आपकी कुंडली में, ऐसे में धन की वृष्टि अवश्यम भावी है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता अगर सिर्फ ये एक ग्रह अच्छा हो तो। अब मित्र मुद्दा ये है कि ये अच्छे हैं या ये खराब हैं, ये कैसे पता चले किसी को? हर कोई ज्योतिषी तो है नहीं। तो आपको समझने के लिए बता देता हूं कि समझिए यहाँ पे कि अगर धनेश धन भाव में है यानी आप अपने ही घर में हैं, तो इससे बड़ा कंफर्ट आपके लिए क्या है? आप कहीं भी जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास चले जाते हैं, गेस्ट बन के चले जाते हैं, फिर भी वो कंफर्ट नहीं मिलती जो आप अपने घर में फील करते हैं। इट इज समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पे शनिदेव अगर अपने ही घर में है यानी कि इस भाव में, अन्यथा इस भाव में, ऐसे में ये बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत अच्छे सिचुएशन में होते हैं। खास करके यहाँ पे अगर धनेश धन भाव में हो, इससे अच्छा योग बन नहीं सकता। और इसको ही हम धनु राशि का धन योग बोल सकते हैं। ये तो बेस्ट प्लेसमेंट की बात हुई। इसके अलावे भी
अगर धनेश आपके लाभ भाव में बैठे हुए हों, उच्च के हो जाते हैं यहाँ पे ये, ऐसे में बिना प्रयास के आप बेवकूफों वाला काम करेंगे फिर भी धन की वृष्टि होती चली जाएगी। आपकी गलतियां आपको रिवार्ड लाके देती हैं। उतना ही नहीं है, अगर धनेश भाग्य भाव में हो तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और ये महाधनी योगों में से एक बन जाता है। हाँ, अगर इसके अलावे भी इन धनेश के ऊपर में शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, यानी कि शुक्रदेव, चंद्रदेव, बुधदेव, गुरुदेव, तो भी धन की बरसात छप्पड़ फाड़ के होती है। वास्तव में गुरु को धन का कारक बोला गया है, लेकिन आपकी कुंडली में आप तो खुद ही गुरु से ड्रिवेन हो ना, आप धनु राशि के हो और गुरु आपके मालिक हैं और कारक भी हैं। इसके बावजूद जो वास्तविक श्रेय जाता है, जो डिपार्टमेंट दिया गया है और उस डिपार्टमेंट की हेड जो कर रहे हैं, वो शनिदेव हैं आपके लिए दोस्त। ऐसे में अगर शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो आप पे धन की वृष्टि अवश्यम भावी है। यहाँ ये बात याद रखें, ये तो हुई अच्छी अच्छी बातें। अब ये कैसे समझेंगे कि धनेश खराब कब है? तो उसको समझने के लिए एक सिंपल स्टेटमेंट समझिए, याद रखिए इसको। ये सूत्र है ज्योतिष का कि अगर धनेश पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए अथवा धनेश खराब भावों में विद्यमान हो, जैसे कि व्यय भाव है, जैसे कि अष्टम भाव है, इस सब तरह के और भी कुछ भाव हैं जहां पे इनकी वैल्यू कम हो जाती है, क्षमता कम हो जाती है। हालांकि शनिदेव समहाउ खराब भाव में भी अच्छा फल देते हैं, इसकी चर्चा कभी विस्तार से अलग से करूंगा। तो ऐसे में आपको धन से सफर करना पड़ सकता है। मुझे नहीं पता कि आपके जन्म कुंडली में वास्तव में ये कहां बैठे हैं, तो ऐसे में 1 मिनट के लिए इस वीडियो को यही रोकें और अपनी जन्म कुंडली निकाल के देखिए कि उसमें आपकी जन्म कुंडली में आपके लग्न से शनिदेव कहां विराजमान है, कहां बैठे हैं, और यहाँ लिखिए। अगर मेरे पास वक्त हुआ तो शायद मैं कुछ जवाब दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब समझे मित्र कि जो द्वितीय भाव है वो आपका कैप्रिकॉर्न है और इसीलिए ये चर राशि है। अतः आपका धन अलग अलग चीजों में निवेश करने का इंटरेस्ट बनता है और आप इस तरह के निवेश से सफलता को प्राप्त करते हैं। प्रायः ये धन नौकरी, सरकारी काम, जमीन, कंस्ट्रक्शन या संगठनात्मक क्रियाकलापों से आते हैं आपके पास, इंक्लूडिंग मेटल, आयरन, कोल। लेकिन वास्तव में ये आमदनी या ये आवक जो है धन की, वो स्लो होती है। इसका मुख्य कारण शनिदेव होते हैं, कारण ये इनके लॉर्ड हैं और ये धीरे धीरे चलते हैं, शनै शनै चलते हैं। इंग्लिश में तो सैटर्न बोलते हैं, लेकिन हिंदी में तो शनि बोलते हैं ना, इसी चक्कर में शनि बोलते हैं इन्हें। वास्तव में इन्हीं कारण से आपकी जो कमाई है ना, वो थोड़ी लेट होती है। आपका जो शुरुआती फोकस होता है वो शिक्षा और यात्रा पे हो जाता है, घूम घूम के ज्ञान अर्जन पे होता है। और जब आप ये ज्ञान अर्जन कर लेते हैं तो वास्तव में आपकी आमदनी 30 वर्ष उपरांत एक प्रॉपर आउटपुट लाना शुरू करती है। 36 से 46 साल का समय है जिसमें आप धनाढ्य बन जाते हैं, धन से लबालब हो जाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर ये चीजें आपको इस उम्र में भी प्राप्त नहीं हुई हैं या नहीं हो पा रही हैं, तो जरूर से आपके धनेश कहीं ना कहीं बिगड़ गए हैं, छिड़ गए हैं, या धन भाव में कोई क्रूर ग्रह आके बैठ गया है जिसके चलते वो धन की आमदनी होने नहीं दे रहा, अथवा आप किसी खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हैं इस प्राइम फेज में, जिसके चलते जो आने वाला धन था वो रुक गया है। अभी इन चीजों को बताएंगे और आपके धन के कष्ट दूर करेंगे। मैं सारी बातें बताऊंगा कि कैसे इस भाव की स्थिति को या धनेश की स्थिति को बेहतर बनाई जा सकती है। आखिरी तक देखें, सब्र रखें। अब मित्र, अगर आपके धनेश खराब हैं, सपोज आप खराब महादशा से नहीं गुजर रहे लेकिन आपके धनेश ही खराब हैं या धन की स्थिति बिगड़ रही है, तो ऐसे में एक बात याद रखें कि आपके लिए कुछ उपाय हैं, जिसमें पहला उपाय है कि आपको अपने इष्ट देव को खुश करने की जरूरत है, उनकी आराधना, उनका ध्यान करने की जरूरत है। जो कौन है? जो विष्णु भगवान हैं, दत्तात्रेय हैं, विट्ठल देव हैं, राधे कृष्ण का स्मरण कर लीजिए। सारी धन की बाधाएं अपने आप ग्रेजुअली खत्म होने लग जाएंगी। आपके लिए दूसरे इंपॉर्टेंट लॉर्ड है ना, वो हैं हनुमान जी। इनकी आराधना किया तो आप सारे धन से संबंधित कष्टों से बाहर निकल जाओगे, बैतरनी पार कर जाओगे, ऐसी मेरी मान्यता है। क्योंकि वास्तव में हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो शनि के ऊपर 100% कैप रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। ऐसे में आपने हनुमान जी की आराधना करी, शनिदेव खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे। लिखिए जय बजरंगबली। अब मित्र, इंपॉर्टेंट रेमेडीज के तहत
आपके लिए जो इंपॉर्टेंट मंत्र है वो है ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रॉन्ग सह गुरुवे नमः। इसका नित्य 108 बार पाठ किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करके किया करें। अगर ऐसा करेंगे तब भी आप धन संबंधी बाधाओं से दूर होते चले जाएंगे। अन्यथा ओम संग शनिश्चराय नमः का भी जाप आप कर सकते हैं। ये नित्य 108 बार करना बहुत फायदेमंद होगा, किसी भी शनिवार से शुरू करके कर सकते हैं। अन्यथा गुरु यंत्र अथवा श्री यंत्र को पूजा स्थल पे स्थापित करें, दीप अगरबत्ती दिखाया करें। आपके लिए जो शुभ रंग है वो है पीला, बैगनी, लाल। इन रंग के कपड़ों को अगर आप यूज करते हैं तो बहुधा आपके धन प्राप्ति के योग बनते रहेंगे। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जिन डेट्स में समहाउ आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी, वो हैं 3, 8, 12, 21 और 27। वॉच करके देखिए, इन तारीखों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी या हुई होगी। तदोपरांत अपने घर में पीला फूल लाया करें और इसको केले के पेड़ में गुरुवार से शुरू करके पीतल के लोटे से जल देते समय में संग में डाला करें। ऐसा करने से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। अन्यथा आपको पीपल के पेड़ में जल डालना चाहिए, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा तिल, थोड़ा कुछ शक्कर, कुछ थोड़ा सा घी, ऐसा इन चीजों को मिक्स करके पीपल के पेड़ पे चढ़ा दिया करें। ऐसा करते हैं तो भी आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। तदोपरांत अगले लाल किताब के उपाय में मिट्टी के दिए में दीप जलानी है सरसों के तेल को यूज करके, और इसको पीपल के पेड़ के नीचे डालना है। ये कार्य आप हर शनिवार को करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तब भी आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। आपके लिए जो अच्छा इंपॉर्टेंट रत्न है वो है एक अच्छा पुखराज अथवा आयोलाइट, नीली बोलते हैं, अन्यथा नीलम भी धारण कर सकते हैं। मैं फिर बोलता हूँ कि द्वितीयेश प्रबल मार्केश होते हैं। ऐसे में अगर आपने गलत रत्न धारण किया तो फायदे के बदले बहुत ज्यादा नुकसान की संभावना हो सकती है। अतः इस तरह की सलाह मैं कभी भी बिना कुंडली देखे नहीं देता। अब मित्र, आपके लिए जो बहुमूल्य सलाह है आखिरी में, वो ये है कि अत्यधिक उदारता या आदर्शवाद के चक्कर में धन को व्यर्थ ना करें, खर्च से सावधानी रखें। तदोपरांत अपनी ईमानदारी और प्रशासनिक क्षमता का इस्तेमाल करें और धन के लिए मुख्यतया शिक्षा और धर्म का शरण लें। आपको सफलता मिलती चली जाएगी। ये था मित्र धनु राशि का धन योग, जिसमें हमने बात किया कि आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता अगर सिर्फ ये एक ग्रह अच्छा हो तो, जो कि शनिदेव हैं। आप हमें जरूर बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही सरीके वो मित्र बंधु जो इस ढंग से सफर कर रहे हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें। आप हमारे साथ बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।